नमस्कार। आप देख रहे हैं देश की धड़कन। आज तक हमने जो आपको दिखाया है ये केवल नेताओं की योजना, सरकारी योजना और पब्लिक की घटनाओं के बारे में हमने दिखाया। लेकिन आपके जीवन में या हमारे जीवन में जब भी कोई घटना होती है जो पर्सनल होती है, उसमें सिर्फ भगवान, ईश्वर, गुरु ही याद आते हैं। इसी कड़ी को हम देखते हुए आज हमने एक विशेष रूप से कार्यक्रम ठाना है को जो कि 20वीं सदी के महान संत श्री सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सेवक गुरु सेवी भागीरथ बाबा का आपको हम दर्शन करवाते हैं, जो दर्शन हमारे लिए भी और आपके लिए भी बहुत ही दुर्लभ होगा, क्योंकि गुरु महाराज का ऐसे ऐसे आशीर्वाद भागीरथ बाबा को प्राप्त हैं, जिनका कि दर्शन मात्र से आपका जीवन धन्य हो सकता है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी इतने महान संत के सामने थोड़ी सी भाषा में टूट फूट हो सकती है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। आइए हम बिना समय गवाए हुए भागीरथ बाबा का दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। भागीरथ दास जी महाराज का हम दर्शन करवाते हैं आपको। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कुछ हमारे दर्शक को बाबा कहिए। पूज्य गुरुदेव संसार के लोगों को उपदेश देने के सिलसिले में बोले थे कि समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हो गो गुरु नाम, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। अगर कोई उद्धार करना चाहते हैं, संत का संतान बनना पड़ेगा। तो संत लोग क्या उपदेश दिए हैं? झट ही करो निज काम। आपका जो निज काम है वह कीजिए तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। बहुत लोग ऐसा समझ जाते हैं, मैं शिक्षक हूँ, विद्यार्थी को पढ़ाना मेरा निज काम है। किसान लोग समझते हैं खेती करना मेरा निज काम है। माँ बहन समझती हैं कि गृह कार्य करना मेरा निजी काम है। लेकिन यह निजी काम नहीं है। निजी काम क्या है? निजी काम यह है अपने से अपना मुलाकात कर लेना। अभी हम लोग अपने शरीर का पहचान करते हैं, शरीर काला है, गोरा है, सांवला आदि। अपने कैसे हैं नहीं पहचान हो रहा है। अपना पहचान करेंगे, यह निज काम है। अपना पहचान कैसे होगा? जब हम जीव बिल्कुल अकेले हो जाएंगे तब अपना पहचान हो जाएगा। यही निज काम है, बिल्कुल अकेले। अगर कोई यह सोचे घर के अंदर बैठ जाएंगे, केवाड़ी खिड़की बंद कर लेंगे, अकेले हो जाएंगे तो पहचान हो जाएगा। यह देह का अकेलापन हुआ, जीव का अकेलापन नहीं हुआ। जीव का अकेलापन क्या है? 5 कर्मेंद्रियाँ, हाथ, पैर, मुँह, लिंग, गुदा। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, कान, नाक, जीव, चमड़ा। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, और सबके भीतर में 4 हैं अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 10 और 14। 14 से अलग हो जाना अकेलेपन में आना है। इसी के लिए अंत साधना करने में एक नाम का जप करना होता है, एक रूप का ध्यान करना होता है, शून्य ध्यान करना होता है। इसके बाद अंतिम साधना है नादानुसंधान, नाद की खोज, एक शब्द की खोज, जिस शब्द सारी सृष्टि बनी उस शब्द की खोज। उस शब्द का पकड़ हो जाती है, भीतर की विचार छूट जाती है, तब जीव अकेले अवस्था में आकर के अपना पहचान कर लेता है। आत्म आपको आप ही जाने, जीव तो अपने से पहचान कर लेता है।
श्री कृष्ण परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, पुनः उस जीवात्मा को माँ के पेट में नहीं जाना पड़ता है, सदा के दुखों से छूट जाता है। यही ज्ञान का प्रचार प्रसार संत मत सत्संग के द्वारा होता है। इस कामों की सफलता किनको मिलेगी? जो अपने को पंच पाप से बचा के रखेंगे, सदाचार का पालन करेंगे, शिष्टाचार का पालन करेंगे, सुचार का पालन करेंगे, उनको इस काम में सफलता मिलेगी। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी महापुरुषों के संग से प्राप्त होता है, सत्संग करने से प्राप्त होता है। इसलिए सब कहीं को थोड़ी काल जरूर सत्संग करना चाहिए, जानकारी के लिए, प्रेरणा के लिए। श्री सद्गुरु महाराज की एक सवाल पूछेंगे। बोलो। बाबा, एक मेरे पिताजी प्रसंग सुनाते थे कि गुरु महाराज से आपकी जब वार्तालाप हुई टहलते समय, उतना अच्छे से तो हमको कहना नहीं आ रहा है, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन पिताजी सुनाते थे कि टहलते समय गुरु महाराज को 3 व्यक्ति दिखाई दिए जो कि सिर्फ आपको दिख रहे थे और गुरु महाराज को दिख रहे थे। उस पर थोड़ा सा अगर प्रकाश डालेंगे तो हमारे दर्शक कुछ लाभान्वित होंगे। सुनिए, महापुरुषों की कृपा होती है, उनकी कृपा हुई तो वे हमको सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार का दर्शन कराए थे पटना में। उन्होंने ही शक्ति प्रदान की थी हमको कि देखो ये ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र हैं। तो उन्होंने हमको शक्ति दी थी, दृष्टि खोल दी थी, तो हम उनका दर्शन कर लिए। पटना की घटना है ये। पटना में ये बाबा राजेंद्र नगर मोदी जी के यहाँ। अच्छा, राजेंद्र नगर मोदी जी के यहाँ। हाँ। अच्छा बाबा, मतलब कौन सी ईस्वी की लगभग घटना होगी? इसी विषय हमको याद नहीं। अच्छा बाबा, हमारे दर्शक देख रहे हैं, देश की धड़कन, इनको कुछ एक लाइन में जो है सार बता दीजिए, ताकि संत मत से जुड़ करके लाभ हो और नियम का पालन करें। गुरुदेव का कहना है कि अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। ऐसे संसार के लोग संसार में अनासक्त भाव से रहो, इंद्रियों का दमन करो, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। इंद्रियों का दमन होता है आत्मा अंतर साधना करने से, तो अंतर साधना उसी से होगा जो अपने व्रत भाव में रखेंगे, उनसे होगा। बन गया। इधर कीजिए। आप अभी देख रहे थे और आप जो लोग देख रहे हैं, जो बताए हैं, अगर यदि इसको अपने जीवन में थोड़ा सा भी उतारेंगे, मैं तो, मेरे पिताजी भी एक अच्छे सत्संगी हैं और बाबा के सानिध्य में बार बार सत्संग करते हैं, और आज हम भी बाबा के सानिध्य में कई बार सत्संग सुनने का मौका मिला है। और हम अपनी बात करें तो मेरा उम्र जब 6 साल का हुआ था और 2006 में बरहारा कोठी सुखासन में हम पहली बार बाबा से ही मतलब दीक्षा लिए हुए हैं। और इतने कम उम्र में, पता नहीं, हम अपनी घटना बता रहा हूँ, पता नहीं उस समय में क्या उस रोज़ मेरे ऊपर गुरु महाराज की क्या कृपा हुई कि हम खुद, कोई आशंका नहीं थे, और मेरे घर से लगभग 70 किलोमीटर दूर होगा, और उससे हमें अभी हमारे परिवार में बहुत सत्संग के प्रति जो हम लोग अभी करते हैं, खास करके मेरे पिताजी, हम तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जो करते हैं उनका जो प्रतिफल मिला है कि अभी पूरे लगभग कम से कम पूरे ज़िले में नाम हुआ है। तो आप लोग भी अगर यदि थोड़ा सा भी इसको अपने जीवन में उतारेंगे तो बहुत आपका जीवन धन हो सकता है।
शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सारा सुख मिलेगा। और ये तो हो गया इस जन्म की बात, अगले जन्म में भी इनका लाभ मिलेगा। ऐसा कई जगह आप शांति संदेश भी पढ़ सकते हैं। और जहाँ जहाँ सत्संग होगा, दयाल बाबा क्या नाम है चैनल का? संत मत प्रचार MM, संत मत प्रचार MM और संत मत साधना यूट्यूब के माध्यम से आप लाइव भी प्रसारण देख सकते हैं, शुरू से लेकर के अंत तक। तो आप देखते रहिए देश की धड़कन। और एक बार कमेंट सेक्शन में जय गुरु महाराज ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।